देख लीजिए बच्चों, संस्कृत विषय का आ गया है परीक्षा पेपर और हम लोग को मिल गया। तो आप लोग देख लीजिए, 100 नंबर का रहेगा, इसमें से 50 मारना है और ये ओमार है। तो देखिए अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं किस किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। तो देख लीजिए बच्चों, 100 प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए, इसमें से कोई एक सही है। इन प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों देख लीजिए, इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना है, सही विकल्प को ही चिन्हित करना है। तो देखिए अभी हम लोग करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इसका तो नहीं मारे हैं तो इसका पता नहीं, तो आगे चल जाएंगे दोस्तों। तो देख लीजिए आगे जाते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा 11। देखिए बच्चों, हम लोग मारे भी है और बच्चों ने ही मार के दिया है, तो ये इसीलिए ये वाला सही है और इसका डी सही होगा। तो देख लीजिए बच्चों, उसके बाद चलते हैं आगे 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर की ओर जाते हैं और देखते हैं वो वर्ण का उच्चारण स्थान है। वो वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हो जाएगा डी। डी हो जाएगा बच्चों, होस्ट। तो होस्ट ही मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों, और गलत हो जाएगा तो फिर जानते हैं नंबर कट जाएगा। और चलते हैं आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन नहीं मारे हैं, इसीलिए आगे चल जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। और 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है। तो इसका हो जाएगा ओ, हो जाएगा इसका तो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा बच्चों, इसका ए हो जाएगा। और देखते हैं आगे चल के 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में कौन अनुशासिक वर्ण है। तो इसका नहीं मालूम है, तो आगे चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार क्या कहते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा संधि। इसका आंसर हो जाएगा संधि। इसका आंसर हो जाएगा क्या, संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संधि। तो हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को भी सी ही मारना है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो सी मारना है, ठीक है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा, तो फिर अभी 10th में आप लोग जा नहीं पाएंगे, इसीलिए सी ही मारना है इसका। और आगे चलते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। एक एक शब्द देखते हैं आगे क्वेश्चन, एक एक शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक एक। और चलते हैं और आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इति, तो हो जाएगा इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि, ठीक है बच्चों। तो आदि ही मारना, तभी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए ही मारना। और चल के आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, तपोवन 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 पदों की संधि है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, तपोवन। इसका आंसर हो जाएगा बी, तपोवन। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्ते जोर भव पदों की संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्भव, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, तो सी ही मारना, ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन का नहीं मालूम है, तो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं तो देखते हैं 14 नंबर भी छोड़ देते हैं और 15 नंबर भी छोड़ देते हैं। 14 नंबर 15 नंबर छोड़ के बाकी 16 नंबर आ जाते हैं। और 16 नंबर में लिखा है, 16 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा सी। शुद्ध शब्द हो जाएगा सी, शुद्ध शब्द सी होगा।
परमेश्वर, सी हो जाएगा, शुद्ध शब्द सी हो जाएगा परमेश्वर। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है अध्ययन। अध्ययन यानी कि ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ए ही मारना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। और चल के आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे, ठहराव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग भी डी ही मारना। और चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप लोग जानते ही होंगे। और तो इसका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, सी हो जाएगा। तो सी ही मारना बच्चों। देखते हैं और आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यथाशक्ति शब्द में कौन समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन समास है। तो यथाशक्ति शब्द में बी हो जाएगा इसका आंसर। कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास ही मारना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बी ही मारना। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है चंद्रमुखी शब्द कौन समास है। चंद्रमुखी शब्द कौन समास है। तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा द्विगु समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास ए। तो आगे चल के और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, 23 नंबर भी क्वेश्चन नहीं देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। आगे डायरेक्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कामना शब्द का बहुवचन है। कामना शब्द का बहुवचन क्या होगा? कामनाएं हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सी मारना। ठीक है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर आप लोग का नंबर कट जाएगा, इसीलिए सी ही मारना। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 27 देख लिए और 28 देखते हैं। तो 28 में लिखा है वह घर बाहर आया। वह घर से बाहर आया। वह घर से बाहर आया। इस वाक्य कौन कारक है। इस वाक्य कौन कारक है। तो इस वाक्य कौन कारक हो जाएगा? तो कर्ण कारक हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो डी ही मानना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यह सोहन का घर है। इस वाक्य में कौन कारक है। इस वाक्य में कौन कारक है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। तो सी मानना। और आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है। तो बच्चों इसका मालूम नहीं है, क्योंकि इसका टाइम नहीं मिला, तो इसका आप बना नहीं पाए हैं। तो आगे चल के देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है। तो इसका हो जाएगा 5 भेद है। डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डी ही मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है काली गाय यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। काली गाय किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका भी नहीं बना पाए हैं, तो सॉरी बच्चों, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं मैं। और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जिस शब्द किसी काम का करना या होना समझाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे बच्चों, उसे क्रिया कहते हैं। यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। तो बी मानना बच्चों। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है काल के कितने भेद है। काल के कितने भेद है आप लोग जानते होंगे बच्चों। काल के कितने भेद है। तो 3 भेद है। तो काल का 3 भेद मानना, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तो बी मानना बच्चों। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हरीश पुस्तक पढ़ रहा है। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। किस वाक्य उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल। इसका हो जाएगा वर्तमान काल। तो ए मानना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो ए हो जाएगा इसका आंसर 35। तो देखते हैं 36 आगे। तो 36 का हो जाएगा, 36 हो जाएगा मैंने खाना खा लिया। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, इस बी हो जाएगा आंसर, तो भूतकाल हो जाएगा। तो बी मारना बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन तो नहीं बना पाए हैं, सॉरी बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पराभव, पराभव शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कौन सा उपसर्ग है। इसका 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, यानी कि पर परभव यानी कि पर हो जाएगा इसका आंसर। तो पर मारना बच्चों। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बना पाए, 40 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बना पाए हैं। देखते हैं और आगे चल के और 43 नंबर क्वेश्चन का बना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रस शब्द का विशेषण क्या है? रस शब्द का विशेषण क्या है? तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, रस शब्द का विशेषण रसीला होता है। तो मानना सी बच्चों, सी मानना, इसका आंसर सी हो जाएगा, रसीला हो जाएगा बच्चों। तो सी हो जाएगा, तो लिखना। फिर 44 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आदान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आदान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग जानते होंगे प्रदान हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रदान सी हो जाएगा, इसका आंसर सी। तो इसका आंसर सी मानना बच्चों। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल। तो आप लोग जानते होंगे पाताल हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ए मानना बच्चों। तो देखते हैं और आगे 47 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जड़ शब्द का विलोम है, जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन। तो इस शब्द का चेतन हो जाएगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है धनी शब्द का विलोम क्या होगा? धनी शब्द का विलोम क्या होगा? धनी शब्द का विलोम, धनी शब्द का हो जाएगा निर्धन, यानी कि जिसके पास धन ना हो, निर्धन हो जाएगा, यानी कि बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बी मानना बच्चों। तो बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में जिसे भय नहीं है, भय नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा निर्भय। आप जानते होंगे अनेक शब्द के बदले एक शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, जिसे भय नहीं उसका हो जाएगा निर्भय, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोग भी ए मानना इसका निर्भय। और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जानने के इच्छा के लिए एक शब्द, जानने के इच्छा के लिए एक शब्द लिखें। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी जिज्ञासा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका आंसर हो जाएगा डी जिज्ञासा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। एक ही सहारा, एक ही सहारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मानना बी मानना, एक ही सहारा। देखते हैं और आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों का पूर गया होगा 50, यानी कि 51 को हम बता दिए हैं। तो आप लोग 50 को बता दिए, तो आप लोग सही सही मानना संस्कृत में। और संस्कृत का विषय जानते हैं आप लोग कब है, और संस्कृत का विषय में ये सही सही मानना। ये ओरिजिनल पेपर 1 नंबर है, 100% गारंटी इसका है, इसीलिए यही पेपर में आएगा। चलो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देना। ओके बच्चों, बाय।